आज आपको देश को झकझोर कर देने वाली घटना के बारे में बताएंगे। एक लिव इन पार्टनर अपने प्रेमिका के 35 टुकड़े कर देता है। वो देखिए किस प्रकार से करता है। ये मुंबई के रहने वाले हैं और फिलहाल ये दिल्ली में रह रहे थे। 6 महीने पहले अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े करके उसने जंगल में पॉलीथीन में बांध बांध करके किस प्रकार से डाले, आपको पूरी सूचना बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक ही श्रद्धा नाम की लड़की है और इसका लिव इन पार्टनर है, उसका नाम है अब्ताब। ये 2 दिन तक अपनी प्रेमिका को गला घोट के मार करके 2 दिन तक उसके टुकड़े करता रहा और सबसे पहले उसके हाथ पैर काटे और फ्लैट में एक दूसरी लड़की भी आती थी। अब देखिए पूरी घटना क्या है। ये बम्बई के सबसे पहले ये एक डेटिंग के थ्रू मिले थे मुंबई में। ये कॉल सेंटर में काम करती थी, ये जो लड़की है श्रद्धा, और ये लड़का भी वहीं काम करता था और दोनों के बीच में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में ये इसके घर वाले इससे शादी के लिए मना करते, ये शादी करने के लिए तैयार थे लेकिन ये लड़का तैयार नहीं था। उसके बाद में लिव पार्टनरशिप में रहने लगे घर वालों के विरोध में, और उसकी माँ काफ़ी दिन के बाद में एक्सपायर हो गई थी, लेकिन माँ के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद वापस प्रेमी के साथ रहने लगी थी। उसके बाद में ये वहाँ से दिल्ली आ गई। अब देखिए दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में महरौली में 3 दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महरौली में एक फ्लैट के किराए के मकान में फ्लैट में किराए के मकान में आकर के रहने लगे थे। युवक का नाम है आफ्ताब। अमीन पूनावाला 28 साल के हैं और सहमति समुद्र में रह रही युवती श्रद्धा वाकर 26 साल की है। हत्या कर उसके शव को करीब 35 टुकड़े कर दिए। उन्होंने शव के टुकड़े घर के बाथरूम में किए और टुकड़ों को धोकर पॉलीथीन में पैक कर फ्रिज में रख दिया। वह पिट्ठू बैग में शव एक एक पॉलीथीन उठाता और अपने पिट्ठू बैग में रखता और जंगल की तरफ जाता रात को 2 बजे और फेंक करके वापस आ जाता। इस तरह वह करीब 22 दिन तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। वह 22 दिन तक शव के साथ घर में रहा। वह हर रात 2 बजे टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंकने जाता था और महरौली पुलिस ने करीब 6 महीने बाद जब आरोपी युवक को गिरफ्तार किया तो उसने यह सनसनीखेज जो खुलासा किया है। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला युवती श्रद्धा वाकर के शव के 2 दिन तक टुकड़े करता रहा और उसने एक दिन शव को बाथरूम में रखा, दूसरे दिन उससे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे। अब देखिए इस प्रकार ये खुलासा महरौली पुलिस ने गिरफ्त में मौजूद आफ्ताब ने पूछताछ में किया है। पुलिस देर रात आफ्ताब को साथ लेकर मृतका के शव के टुकड़े बरामद करने में लगी हुई है। पुलिस उसकी निशानदेही पर 4 आदि को बरामद करने का प्रयास चल रहा है। 4 आदि को फिर है दक्षिणी जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आफ्ताब व श्रद्धा ने छतरपुर में 15 मई को किराए पर कमरा लिया था। इसने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घबरा गया। इसके बाद वह विदेशी क्राइम सीरियल डेक्स्टर की याद आई। आरोपी बचपन में ही सीरियल देखा करता था और उसे 18 मई को श्रद्धा के शव को बाथरूम में रख दिया। 18 मई 2022 की ही बात है, आज से करीब 6 महीने पहले की बात है। अगले दिन वह बाजार गए और बड़ा वाला फ्रिज लेकर आया। वो 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया, पाउडर, फ्रेशनर और अन्य सामान भी लेकर आया। अगले दिन यानी 19 मई को उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करना शुरू कर दिए। उससे सबसे पहले उसके हाथ और पैर काटे। इसके बाद वह 2 दिन तक शव को टुकड़े करता रहा। टुकड़े को धोता और पहुँचकर बोरिक पाउडर लगाता और इसके बाद वो पॉलीथीन में पैक कर फ्रिज में रख देता। वह शव के एक टुकड़े को पॉलीथीन को पीठों में भी एक जो पॉलीथीन थी भरे हुई शव की, उसको अपने पीठू बैग में रखता। रात को 2 बजे महरौली के जंगलों में फेंक करके आ जाता। वह जंगल में शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकता था। कई बार लोगों ने रात में जंगल में आने का उसे कारण पूछा तो वह कहता था कि वह शौच करने आया है। इस तरह 22 दिनों तक शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। फ्रिज में खाने का सामान भी रखा हुआ था। आरोपी फ्रिज के साइड वाले गेट पर खाने पीने के सामान रखता था और जबकि उसके अंदर उसे शव के टुकड़े रखे हुए थे। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, पानी, बटर, पेप्सी व दूध आदि सामान भी रखा हुआ था। आरोपी फ्रिज ने हर रोज फ्रिज से खाने पीने का सामान निकालता और हालांकि वह खाने का सामान ऑनलाइन मंगाता रहा। 10 जून तक उसने इंस्टाग्राम भी चलाया। दक्षिणी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार आफ्ताब ने पूछताछ में खुलासा किया है कि श्रद्धा के बारे में कोई संदेह न हो, इसके लिए वह 10 दिन तक उसका इंस्टाग्राम चलाता रहा।
अगर मृतका का कोई दोस्त उसे मैसेज भेजता तो वह उसका जवाब भी देता था। 10 जून के बाद उसने मृतका का इंस्टाग्राम और मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद सरदा के दोस्तों को उसकी चिंता सताने लगी थी। शादी के लिए तैयार नहीं थी मृतका के परिजन। आफ्ताब दूसरे समुदाय के ताल्लुक रखता था, इस कारण मृतका के परिजनों ने शादी करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। इस कारण दोनों की मुंबई में सहमति संबंध उसे रहने लगे थे। यह भी आरोप है कि आरोपी सरदा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार विकास से वाकर जो हैं सरदा को लेने के लिए आए थे, मगर आरोपी ने माफ़ी मांग ली थी और वह आफ्ताब के पास ही रुक गई थी। मृतका अपने दोस्त लक्ष्मण के संपर्क में थी। वह भी उसके बारे में उसके माता पिता को जानकारी देता था। जो लक्ष्मण था वो मीडिएटर का काम करता था। वैसे तो अपने माता पिता से नाराज थी, लेकिन वो उसके माध्यम से उसकी हालचाल पूछ लिया करते थे। फ्लैट में एक और लड़की भी आती थी। पुलिस में जांच में पता चला है कि आफ्ताब के फ्लैट पर एक और लड़की आती जाती थी। दूसरी लड़की ने सरदा की मौत के आफ्ताब के पास आना शुरू कर दिया। उसकी मौत के बारे में पता नहीं चलने दिया था, मगर आरोपी ने दूसरी लड़की सरदा को शव के टुकड़े फ्रिज में रखे होने का भी पता नहीं लगने दिया। जब उसके शव के टुकड़े ठिकाने लगा दिए तो फ्लैट बदल लिया था। बात आती है कि दोनों की जानकारी किस प्रकार से हुई। दोनों की जानकारी एक बुम्बल साइट होती है उसके द्वारा हुई, और डेटिंग साइट्स होती हैं कि काफ़ी साइट होती हैं, जैसे शादी.com है, मैट्रिमोनी है, इस प्रकार से अन्य कई भी बुम्बल हैं, अन्य कई भी साइट होती हैं, उसके माध्यम से इनकी पहचान हुई थी। बात आगे बढ़ती गई और दोनों लिव इन पार्टनरशिप में रहने लगे थे, लेकिन बात ज़्यादा बढ़ने के कारण और वो दूसरी लड़की को चाहने के कारण इसको गला घोट करके मार दिया और लाश के इतने 35 टुकड़े करके उसने जंगल में ठिकाने लगा दिया। और टाइम बीतता गया, टाइम इतना बीत गया, 6 महीने हो गई, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी। तो भनक कैसे लगी? जो लक्ष्मण इनका बीच का जो इनका दोस्त था, उस दोस्त ने अपने उसके पापा को सूचना बताई कि इस तारीख से लेकर के अभी 2-2.5 महीने हो गए हैं, उसका कॉल तो भी नहीं लग रहा हो, ना उसकी सूचना मिल रही है। तब उसके पापा दिल्ली आए। दिल्ली आकर के उसने पुलिस को, महरौली पुलिस को उसने सूचना दी। उस सूचना के आधार पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसके पूछताछ की गई। पूछताछ करने में पहले तो गोल मटोल करता रहा, उसके बाद में उस पर सख्ताई से पेश किया गया तो उसने हाँ बोली, यस आई एम किलर, मैं ही किलर हूँ, ऐसे बोला उसने। और इस प्रकार से उसको अभी जंगल में जहाँ भी उन्होंने फेंके टुकड़े, वहाँ जा कर के उन पॉलीथीन या जो भी टुकड़े मिल रहे हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और उसके फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी कि ये टुकड़े सरदा के ही हैं या कोई अन्य जंगली जानवर के हैं। और इस प्रकार से अभी ये मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है और उसको सरदा पे किए गए किलर का कोई अफसोस भी नहीं है।